welcome back our YouTube channel Kashish Sharma. Today we are going to discuss class 12 alternative centers of power. ये टर्म 2 का चैप्टर है क्लास 12 का alternative centers of power. ठीक है, अब हम इसमें टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में अब हम पढ़ेंगे पहले. ठीक है, जैसा कि जानते हैं इस चैप्टर से समझ में आ रहा है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर की पावर जो थी उसके सेंटर्स मेन कहाँ थे. जैसे कि आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद दो पावर एमर्ज हुई थी, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट. कैपिटलिस्ट इज हेड ऑफ द यूएसए का कैपिटलिस्ट है एंड यूएसएसआर का जो है वो सोशलिस्ट मॉडल है. ओके, इसी बेस पे इन दोनों कंट्रीज ने पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. उसी में से एक जो था यूरोप था, उसे कैसे इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. उसके बाद क्या चला उसके बाद क्या हुआ, उसके लिए हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन कैसे बना उसको देखेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, जैसा कि बताया दो मॉडल्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर. ठीक है, तो यूएसए ने वेस्टर्न यूरोप अलग कर रखा था एंड यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप, दोनों ने दो पार्ट कर रखे थे यूरोप के. वेस्टर्न यूरोप एंड एक और मेन इम्पॉर्टेंट बात, जो टर्म 2 है उसमें जितने भी पॉलिटिकल के चैप्टर हैं वो सब हम इकोनॉमिक्स से रिलेट करके पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें जो प्रोस्पेक्टिव रहेगा हमारा वो इकोनॉमिक के साथ लिंक करके रहेगा. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे. ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप. यूरोप के वेस्टर्न यूरोप के एक प्रेसिडेंट थे, ठीक है, टी.एच. मार्शल, जिन्होंने मार्शल प्लान दिया था 1948 में. ओके, 1948 में मार्शल प्लान दिया था. ठीक है, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी प्लान दिए थे. ये दो प्लान है जिनके जरिए मतलब वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमिक को और अच्छा बनाने के लिए ये प्लान्स लाए गए थे. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो यूएसएसआर है, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेशन हुआ. जब 15 कंट्रीज में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, देन क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोप जो है ना वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, डिसइंटीग्रेशन दिया हुआ है 1991 में 15 कंट्रीज का. फिर वो कंट्रीज ऐसी थी जो डेवलप नहीं थी, उन्हें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए मनी चाहिए ऑब्वियसली. ठीक है, तभी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक रन होगी जब उसकी जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा. देन जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ये लीस्ट डेवलपिंग थी पहले से ही, तो इन्हें अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए पैसे चाहिए था, जो वो कहाँ से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से. अभी डिसइंटीग्रेटिंग कंट्री जो थी वो सारी यूएसएसआर की थी जो कि सोशलिस्ट ब्लॉक से थी, लेकिन अब इन्हें मनी लेनी है तो ये वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगी. जब वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगी तो इट्स मीन ये इनडायरेक्टली कैपिटलिस्ट मॉडल में जा रही हैं. ठीक है, जब कैपिटलिस्ट मॉडल में जा रही हैं तो ये वेस्टर्न यूरोप ऑब्वियसली जाके ईस्टर्न यूरोप ऑब्वियसली जाके वेस्टर्न यूरोप में मिक्सड हो जाएगा जब ये उसी से ले रही हैं पैसे. तो ठीक है, तो ये एज ए एक शॉर्ट चार्ट टाइप का है. ठीक है, अब यहाँ पे गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयू का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1992 में ईयू स्टेबल हुआ था. ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था इसे. इसमें 27 कंट्रीज थी 1992 के टाइम. एट प्रेजेंट में यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज हैं, जिसमें एक कंट्री जो ऐड हुई है वो क्रोटेरिया हुई है, जो कि 2003 में ऐड हुई है यूरोपियन यूनियन में. क्रोटेरिया जैसे कि जानते होंगे यूगोस्लाविया की एक कंट्री है. ठीक है, यूगोस्लाविया जब स्प्लिट हुआ था बहुत सारे पार्ट में से, उसमें से एक पार्ट यूगोस्लाविया का क्रोटेरिया है. ठीक है, जो कि अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन चुका है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आफ्टर दिस, अब हम यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा. ठीक है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इट्स वॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 देयर वर डिलेमा. डिलेमा इज अ सिचुएशन. ठीक है, डिलेमा क्या है, ये डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाती हैं, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दो पावर्स थी कि ये अडॉप्ट करो ये अडॉप्ट करो. उस टाइम बहुत ही ज़्यादा टेंस था, बहुत कॉम्प्लिकेशन था, बहुत कंपटीशन चल रहा था कि ये लो वो लो इस टाइप का. तो ये डिलेमा इज रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, डिलेमा अमॉन्ग मैनी यूरोपियन लीडर्स. ठीक है, जो यूरोप के बहुत सारे लीडर्स थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिलेमा चल रहा था
क्यों? क्योंकि वेस्टर्न को अडॉप्ट करें या ईस्टर्न को अडॉप्ट करें, इसीलिए दिल्ली में चल रहा था। फिर सेकंड पॉइंट, यूरोपियन इकोनॉमिक फाइनेंशियल सपोर्ट बाय यूएसए अंडर द मार्शल प्लान। यूरोपियन इकोनॉमिक जो थी वो फाइनेंशियली सपोर्ट किससे थी? मार्शल प्लान के जरिए, जो कि यहाँ ये प्लान बनाए थे इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए बनाए थे, तो सपोर्टेड बाय मार्शल प्लान इज गिवन हियर। देन अंडर द मार्शल प्लान, इट वाज मार्शल प्लान। Under the Marshall Plan, the Organization of European Economic Cooperation (OEEC) was established in 1948। ठीक है, मार्शल प्लान के अंडर क्या करा था? यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC को स्टैब्लिश किया था 1948 में। क्यों करा था? इकोनॉमिक से रिलेटेड करा होगा, इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए। ठीक है, देन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप इन 1949। ठीक है, अब पॉलिटिकल से रिलेटेड या फिर पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बनाए रखने के लिए क्या बनाया था? काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में बनाया था। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसीडेड लीडिंग to the formation of European Economic Community in 1957। अब जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था यूएसएसआर का, तो बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो इंटीग्रेट हो रही थी कैपिटलिस्ट मॉडल से। ठीक है, इनडायरेक्टली क्या हो रही थी? इंटीग्रेट हो रही थी कैपिटलिस्ट मॉडल से। ठीक है, तो उनको हेल्प करने के लिए शॉक थेरेपी के जरिए जो हेल्प करा वर्ल्ड बैंक के जरिए, तो वो कैपिटलिस्ट मॉडल ही था। उसके जरिए जब करा तो क्या करा? उन कंट्रीज को कैपिटलिस्ट मॉडल से हेल्प मिल रही थी, तो कैपिटलिस्ट कंट्री जो इंटीग्रेटेड होना चाह रही थी, डिसइंटीग्रेट हुई थी और वो कैपिटलिस्ट मॉडल में इंटीग्रेटेड होना चाह रही थी, उनके लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। ठीक है, कब बनाई? 1957 में। ठीक है, द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था। ठीक है, जब कोलैप्स हो गया, एक पावर चली गई, तो फिर ऑब्वियसली जो पूरा फोर्स होगा, जो पूरी पावर होगी, वो एक ही के हाथ में चली जाएगी। तो इसलिए क्या होगा? जब ये तीन कम्युनिटी बना रहे थे पहले, ठीक है, यूएसएसआर के मेंबर आ गए, उनके लिए अलग बनाई, अपने लिए अलग बनाई, इतनी सारी को चलाने से अच्छा हम एक ना बना दें। तो जब ये सब एक ही में आ गए हैं, तो फिर इस पूरे को हमने एक मॉड्यूल में ले लिया, जिसका नाम दिया यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, EU फाउंडेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर एंड अ क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। जो यूरोपियन यूनियन फाउंड किया था, अब जब सब एक ही हो गए तो वो पूरे यूरोप के लिए फॉर्म कर लिया गया। ठीक है, ओके। EU founded for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs and a creation of single currency। जो यूरोपियन यूनियन फाउंड किया था, वो जब दो थे डिवाइड, तो यूरोपियन यूनियन को हमने एज अ सिंगल में फाउंड करा था, जिसमें हमने कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी यूरोप के लिए ओनली। ठीक है, और यूरोप के होम अफेयर, यूरोप के जस्टिस से रिलेटेड EU काम करेगा। ठीक है, और एक सिंगल करेंसी बनाई जिसका नाम EU बोला। ओके, then it does not its own constitution but it comprise of its flag, anthem, founding date and currency। जो EU है उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, बट उसका अपना फ्लैग है, अपनी फाउंडिंग डेट है, अपनी करेंसी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ EU के हैं, बट अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, Maastricht, it was an important treaty। Maastricht treaty signed by 27 country for becoming EU member। EU मेंबर बनने के लिए जब यूरोपियन यूनियन फाउंड किया गया 1992 में, तब maastricht ट्रीटी साइन कराई गई 27 कंट्रीज से। ठीक है, 27 कंट्रीज जब उस टाइम पे थे, तब 27 से साइन करवाई गई। क्रोएटिया अभी ज्वाइन होता 2030 में, तो maastricht ट्रीटी पे क्रोएटिया ने साइन नहीं किया, लेकिन जो 27 कंट्री मेंबर्स हैं उन्होंने maastricht ट्रीटी पे साइन किया था। ओके, तो ये यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस करा हमने। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है।